तो दोस्तों, अगर आप लोग कॉन्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉन्स म्यूचुअल फंड हाउस के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, तो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन जैसी रिटर्न्स आपको ना मिली हो। उसके क्या रीजंस हैं, क्या आपको करना चाहिए, इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज। तो देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की अगर हम बात करें 2020, 21, 22, ये 3 साल ऐसे रहे थे इस म्यूचुअल फंड के कि एक अलग ही दिशा में ये म्यूचुअल फंड हाउस चला था। हर इस हर कैटेगरी के रिटर्न्स यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिली थी, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हर कैटेगरी ने एक जबरदस्त रिटर्न दी थी और बेंचमार्क इंडेक्स को आसपास भी नहीं 10-15% एक्स्ट्रा रिटर्न से बीट किया था। लेकिन पिछले 2 सालों में, स्पेसिफिकली 2024 और 25, ये 2 साल काफी खराब रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के लिए, जहां पर ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी आसानी से बीट नहीं कर पाए। और 2 साल हो गए, कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो अब 3 साल के अंडर परफॉर्मेंस आ गई है, कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो 2 साल से खराब परफॉर्म कर रहे हैं। और यहां पर अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि 40-50% की आपको साल में रिटर्न्स मिलेगी, तो बहुत ही यहां पर अनएक्सपेक्टेड वे में यहां पर चीजें बदली हैं। और ये ऐसा एक म्यूचुअल फंड हाउस रहा है जिसके लिए मैंने बहुत बार वॉर्न किया था लोगों को कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम था। उस टाइम पे 2021-22 में 500,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था। ऐसे एसेट अंडर मैनेजमेंट पे 40-50% की रिटर्न शायद जनरेट करना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन अब इसके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 10, 12, 20 हजार करोड़ भी कुछ एक दो म्यूचुअल फंड का हो गया है। ऐसे एसेट अंडर मैनेजमेंट पे इतनी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वही चीज होती हुई यहां पर नजर आ रही है। उसके ऊपर चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, चेंज इन फंड मैनेजर्स, वो सारी चीजें भी यहाँ पर क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के साथ हुई है। एक जो की फंड मैनेजर थे जो अभी पिछले 3 सालों से जुड़े हुए थे वो छोड़कर गए हैं। उसके अलावा और भी नेगेटिव चीजें हुई, फ्रंट रनिंग के जो यहाँ पर एलिगेशंस लगी वहां से नेगेटिविटी आई, और फ्रंट रनिंग की एलिगेशंस के बाद से ही ये लगातार नीचे जाते हुए म्यूचुअल फंड हाउस नजर आया है। उसके साथ फिर एक फंड मैनेजर चले गए, बहुत सारे फंड मैनेजर्स ज्वाइन कर लिया, एक म्यूचुअल फंड अब 6-7-8 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अभी जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी अलग हो गई, और जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है जो बहुत अल्ट्रा एग्रेसिव होकर म्यूचुअल फंड चल रहा था, जो 400-500% की टर्नओवर रेशियो हुआ करती थी, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे थे, वो अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी चेंज कर लेता है। वो एक स्टेबल म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट कर रहा है, जहां पर आपको बड़ी कंपनी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में दिखने को मिल गई। तो जो इन्वेस्टर्स ने हाई रिस्क के लिए इन्वेस्ट किया था वो भी फ्लेवर यहां पर मिस आउट होते नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हुआ है। अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे तो फंडामेंटली बहुत सारी चीजें चेंज हो गई इस म्यूचुअल फंड हाउस में ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। उसकी वजह से जो रिटर्न्स हैं वो उतनी स्टेबिलिटी के साथ नहीं आ पाई, और थोड़ा सा जो नए म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके साथ ये रिस्क होता है, स्टेबिलिटी का एक रिस्क होता है, वो ही रिस्क आपको नजर आता है। और साथ में जब एक फंड हाउस छोटा होता है, 1,000-1,500 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, उसको मैनेज करना कंपेरेटिवली आसान होता है। लेकिन वही म्यूचुअल फंड हाउस अगर अचानक से एक साल में 8-10 गुना की एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ जाए, विजिबिलिटी आ जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी वो बड़े हुए साइज को मैनेज करना। और एग्जैक्टली यही चीज क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के साथ होती हुई नजर आई है, और ये मैंने काफी बार पहले भी वार्न किया था इस म्यूचुअल फंड हाउस को लेकर कि ये चीजें हो सकती हैं, ये रिस्क है इस म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करने का। हालांकि चीजें चीजें उतनी भी खराब नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि एक साल 2024 काफी खराब रहा था, लेकिन पास्ट की रिटर्न्स इतनी अच्छी रही थी कि अभी भी 5 साल में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारी ही जो इनकी स्कीम्स है वो अच्छी रिटर्न्स दे रही है। लेकिन आप अगर क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा आपको कम रखना होगा। जैसे हम बाकी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उसी लेवल की रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखनी होगी। अभी अगर आप देखें, देखिए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे लगभग 3 साल में अंडर परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। 3 साल में भी ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से लोअर रिटर्न्स जनरेट करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अभी एक साल में थोड़ा सा यहाँ पर बेटर रिटर्न्स होती हुई नजर आई है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं है।
क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो क्वांट मिड कैप फंड में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेगी। लगभग आप देखेंगे अपनी कैटेगरी में 1 साल 2 साल 3 साल में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ये अभी भी चल रहा है, और अब 3 साल में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, अपने जो कैटेगरी एवरेज है उसको बीट नहीं कर पाया है। सिमिलरली क्वांट स्मॉल कैप फंड यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस मुझे लगती है बाकी जितने भी फंड्स हैं उनके मुकाबले। यहाँ पर आप देखेंगे -4% की रिटर्न है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज ने ही खराब परफॉर्म किया है। इंडेक्स तो 12% डाउन है, तो इंडेक्स के मुकाबले यहाँ पर बेटर थोड़ा सा फंड नजर आएगा ये। और 2 साल में 3 साल में भी बाकी जो क्वांट के फंड्स है उनसे थोड़ा सा स्लाइटली बेटर करते हुए ये फंड नजर आया है। वहीं लार्ज एंड मिड कैप फंड को एक बारी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अपनी कैटेगरी की खराब फंड्स में से एक फंड है अपनी 1 साल 2 साल 3 साल। अब ये 3 साल तक के पीरियड में ही ये खराब हुआ है। 5 साल में आप कितने भी क्वांट के फंड्स उठाएंगे वहां पर आपको लगभग अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। क्वांट के लार्ज कैप फंड की बात करें तो यहां पर भी देखेंगे आप, तो यहां पर भी सिमिलर रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी, कैटेगरी एवरेज के आसपास की रिटर्न्स या उससे खराब रिटर्न्स। अब होता क्या है कि ये फंड अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये थोड़ा सा अभी डिफेंसिव फंड हो गया है, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग आपको इसके हर म्यूचुअल फंड में दिखेगी, चाहे वो स्मॉल कैप हो। अब इवन स्मॉल कैप फंड भी है, उसमें भी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी टॉप 5 में दिख जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10% पैसा है, जियो फाइनेंशियल में 6% पैसा है। तो थोड़ा सा एग्रेसिव फंड के हिसाब से अब ये फंड इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और बहुत टाइम से थोड़ा सा डिफेंसिव होकर चल रहा है, क्योंकि जो फंड 1000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल कर रहा था वो अचानक से अगर आप देखेंगे 30,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाएगा, तो उस फंड को कैसे मैनेज करें वो थोड़ा सा समझना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो बेटर है कि एक सेफर रिलायंस जियो जैसी कंपनीज में पैसा लगाकर अपने उस फंड को मैनेज कर रहे हैं ये। सिमिलरली अब आप क्वांट मिड कैप की बात करें तो यहां पर भी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 8300 करोड़ के आसपास का हो चुका है। यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी लार्ज कैप कंपनीज नजर आ जाएंगी, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आप देखें तो 21% पैसा तो इसमें कैश में आपको नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा वो चीजें हैं कि अभी जो हायर एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इस फंड हाउस के लिए हो रहा है। और आपको यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए क्वांट मिड कैप को देखेंगे तो पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से लगभग 8% नीचे रिटर्न्स हैं। 3 साल की परफॉर्मेंस अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 2021 से 24 अच्छा परफॉर्म था, फिर उसके बाद 2024 और 25 ओवरऑल खराब साल रहे, तो ओवरऑल 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स की अगर हम फेजेस देख रहे हैं तो 14-15% कम रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप की, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक टाइम था जब ये 15% एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर रहा था, और अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स ये 3 साल में जनरेट कर रहा है। और अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप सिमिलरली देखें तो यहां पर आप कोई भी फंड उठाकर देखेंगे 3 साल पहले 17-18-20% ओवर परफॉर्मेंस थी, और अभी लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स ये फंड 3 सालों में दे रहा है। तो देखिए अभी भी जो परफॉर्मेंस है वो खराब परफॉर्मेंस नहीं हुई है उतनी, 1-2 फंड्स को छोड़ के बाकी जो फंड्स हैं वो खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं 2 और 3 साल के बेसिस पे। लेकिन ओवरऑल आपको 2-3 चीजें समझनी होगी इस फंड हाउस के बारे में कि यहाँ पर फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं। जो म्यूचुअल फंड हाउस 1000-2000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल कर रहा था वो सीधा 30,000, 10,000, 15,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल कर रहा है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी मैनेज करना। मुझे लगता है वो जो टफ फेज था वो यहाँ पर निकल चुका है, और होपिंग कि थोड़ी सी बेटर रिटर्न्स रहेगी। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको ये चीजें जाननी जरूरी है कि आपने जिस टाइम पे अगर इन्वेस्ट किया था, आप एक हाईली एग्रेसिव फंड की तलाश में इन्वेस्ट किया था, तो वो अभी नेचर उस टाइप का इस फंड हाउस का नहीं रहा है। तो एक बारी वो समझकर इन्वेस्ट करिएगा। और जैसे कल भी मैंने मोतीलाल ओसवाल फंड पे डिस्कशन करते हुए आपको बोला था, किसी भी फंड हाउस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक फंड 2 फंड मैक्सिमम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो वो सारे फंड्स में परफॉर्मेंस नहीं आती है और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी डाउन जा सकता है। तो ये चीजों का ध्यान रखिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।